आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज आज के आधुनिक तकनीक से परिचित नहीं थे, तब उन्हें इस दुनिया और उसकी प्रकृति को समझने में काफी कठिनाई होती थी। और हमारे पूर्वजों के बिल्कुल इसी समस्या का समाधान लेकर आया विज्ञान, यानी कि साइंस, जिसने हर उस सवाल का जवाब दिया जो हमसे और हमारे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। विशेषकर विज्ञान का वह भाग जो हमारे अस्तित्व और उससे जुड़े सवालों का जवाब देता है, हमें शुरू से ही काफी रोमांचित करता रहा है, जिसे भौतिकी या फिजिक्स कहा जाता है। प्रकृति और उससे जुड़ी घटनाओं का अच्छे ढंग से अध्ययन करने और समझ पाने के लिए वैज्ञानिकों ने भौतिकी को 3 मुख्य भाग में बांटा है, जिसे नाम दिया गया है क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स भौतिकी का वो सिद्धांत है जिसे वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया, और ये पूर्ण रूप से निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, और आमतौर पर फिजिक्स के इन ब्रांचेस में अपवाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही फिजिक्स के तीसरे ब्रांच यानी कि क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स भौतिकी की वो शाखा है जो आश्चर्य और रोमांच से भरा हुआ है। लेकिन आखिर कैसे? तो इसके पीछे का सबसे रोमांचक वजह यह है कि क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सभी एटॉमिक कणों को समझा जाता है। हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनेक खोजें हैं जिसे कोई समझ नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है, और उसे नाम दिया गया है क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी उपयोग होता रहता है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफी मुश्किल ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में रुचि रखते हैं और इस मुश्किल लगने वाले विषय के बारे कुछ समझना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है। ड्यूअल नेचर थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय पर कण भी होती है और तरंगों के रूप में रहती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ कण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ कण तरंगे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में पर पार्टिकल भी है और वेव भी है। हम सब यह जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है, और ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ही अस्तित्व में आया है, और फिर धीरे धीरे करके हमारा तारा ग्रह और फिर जीवन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारे पास तब तक कोई ब्रह्मांड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें चेतना या विचार शामिल ना हो, जो कि वेव्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आपको बता दें, हमारी चेतना और विचार भी वेव्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि ना तो हम अपनी चेतना को सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं और ना ही हम अपने विचारों को। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार भी वेव्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से काम करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी खुद की भी एक चेतना होती है, जिसे लोग आत्मा के नाम से जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। लेकिन हमारे धार्मिक गुरु और विचारक कहते हैं कि आत्मा को महसूस किया जा सकता है, और आज क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी चेतना या विचार का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई एक पार्टिकल वेव की फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आता है तो वह अपने नेचर को बदल देता है और वह पार्टिकल फॉर्म में नजर आता है। मतलब कि ऑब्जर्वर अपने विचारों से वेब्स की फॉर्म को कोड एंड कोड ऑब्जर्व करता है, जिससे वह सॉलिड फॉर्म में नजर आती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर पर सो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल अभी वेव की फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि वहां अभी कोई ऑब्जर्वर नहीं है, और क्योंकि अभी आप वहां नहीं है, इसलिए अभी वहां स्कूल भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर अपने स्कूल जाएंगे तो आपको वहां स्कूल नजर आएगा, क्योंकि आपने वहां स्कूल होने के विचार से उस वेव की फॉर्म को कोड एंड कोड ऑब्जर्व किया और उसकी वेव फॉर्म को स्कूल में बदल दिया। यह किसी तरह का कोई जादू नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन के चलते पार्टिकल्स की वेव फॉर्म सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही हम क्वांटम फिजिक्स से हम हर सूक्ष्म चीज का रहस्य जान सकते हैं।
बशर्ते अगर हम इसे अच्छे से समझ पाए तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का यह सिद्धांत हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की भी एक चेतना होती है और शायद यह वही चेतना हो जिसे हम भगवान या गॉड कहते हैं। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम हर काम समय के हिसाब से करते हैं, समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, सारे काम हमारे समय पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको पता चलेगा कि समय का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह हम नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स कहती है। हमारी असल जिंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह एक ऑन ऑर्डर में होती है और एक के बाद एक होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी असल जिंदगी में आखिर क्या होता है। हम पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम पैसे कमाते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं और फिर हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ कुछ ऐसा होता है जैसे पहले आपकी नौकरी लगी, फिर आपने पढ़ाई शुरू की और फिर आपने जन्म लिया और फिर आपकी शादी हुई। ऐसा कुछ ये बातें सुनने में बेहद ही अजीब और बेतुकी नजर आती हैं। लेकिन अगर आप क्वांटम वर्ल्ड को समझते हैं तो वहाँ ऐसा होता है। वहाँ कोई समय नहीं होता और ना ही वहाँ कोई घटनाओं का क्रम होता है। तो यह है क्वांटम फिजिक्स, जो हमारे रियलिटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह बेसिक लेवल पर जाकर चीजों को समझाती है, जो कि सही भी होता है। विज्ञान के इस विशेष शाखा को हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर धन्यवाद।